नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दो रैलियां हो रही हैं और अब से कुछ ही देर में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। एक ही मुंबई में 56 साल की शिवसेना के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब दो रैलियां हो रही हैं। एक तो शिवाजी पार्क पे कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और दूसरी एकनाथ शिंदे। दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। असली शिवसेना की लड़ाई चल रही है। मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने अपनी ताकत दिखाई है। शिवाजी पार्क से 6.5 किलोमीटर दूर बीकेसी मैदान में एकनाथ शिंदे की रैली है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 56 साल में पहली बार शिवसेना की दो अलग अलग दशहरा रैलियां हो रही हैं। आपको यह भी बताते चलें कि इन दोनों रैलियों में जो रैली की परंपरा रहती है वो भी एकदम सेम है। जैसे बच्चे बचपन में खेलते थे ना, स्पॉट द डिफरेंस, दो तस्वीरें लगा करके कि आप इसमें खोजिए कि क्या चीज अलग है। आप खोज ही नहीं पाएंगे। वही आकर के झुकना, वही तलवार उठाना, वही लोगों को संबोधित करना, कुर्सी को की तरफ जिस पर बाल ठाकरे बैठते थे उसको पूरा सम्मान देना, वो सारी चीजें हो रही हैं। आपको यह भी बता दें कि एकनाथ शिंदे ने हरिवंश राय बच्चन की लिखी पंक्तियां ट्वीट की। मेरे बेटे मेरे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे। यह एकनाथ शिंदे ने कहा, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। एकनाथ शिंदे की रैली में बाल ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे भी हैं। शिंदे को अकेला न रहने दें, आप सब समर्थन करें, ये जयदेव ठाकरे ने बोला है। तो तमाम चीजें हो रही हैं अभी। आइए कुछ देर के लिए सुनते हैं, क्योंकि इनमें से एक रैली में भाषण शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। ते म्हणतात की उद्धव ठाकरे नुसते टोमणे मारतात। अहो, तुमचं चांगलं बी बोलतोय की सभ्य माणूस आहे, याला कायद्याचं कळतं, हा उपमुख्यमंत्री आहे, ह्याच्यात काय टोमणा मारला? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, जाताना बोलून गेले होते की मी पुन्हा येईन पुन्हा येईन। 1.5 दिवस आले, 1.5 दिवसात विसर्जन झालं आणि मनावरती दगड ठेवून उपमुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा आले। मी टोमणा मारला? मी खरं बोलतोय, मी कुठे टोमणा मारतोय? पण पुन्हा आल्यानंतर आज ते म्हणतायत की कायद्याच्या चौकटीत राहून बोला, नाहीतर कायदा आपलं काम करेल। वो आए, 1.5 दिन के लिए आए, पुनः येईल को उन्होंने कहा था, लेकिन पुनः येईल के बाद वो आए, लेकिन 1.5 दिन के बाद विसर्जन हो गया। वो कहते हैं, अगर मुझसे कहते हैं कि मैं उनको टिप्पणी करता हूँ, तो आप बताइए कि मैं टिप्पणी कहाँ कर रहा हूँ? चुन चुन के गिन गिन के मारेंगे बोलते, ही कायद्याची भाषा। बोला कि जो लोग उद्धव ठाकरे को छोड़कर गए हैं, वो लोग कह रहे हैं चुन चुन के मारेंगे। तो ये जो चुन चुन के मारेंगे वाली भाषा है, ये कौन सी भाषा है? ये कहाँ कायदे के अंदर की भाषा है? कायद्याचा दंडुका आमच्या पाठी लावतात, उचलून आतमध्ये टाकतात। मिसा नाही, स्थानपद्धतीचे आदेश। आणि कुठल्या पद्धतीने तुम्ही कायदा चालवताय? करेंगे आप किस कायदे के तहत? मी मुद्दामून काही बातमी घेऊन इकडे आलेलो आहे। आपल्या नव्या मुंबईचे मडवी त्याने तर काल परवाकडे प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। पोलिसांकडनं धमक्या येत आहे, या गटात ये नाही तर तुझा एन्काउंटर करतो। बोला कि ये समय कह रहे हैं कि नवी मुंबई में भी एक घटना हुई है जिसमें हमारे शिव सैनिकों किती लोकांची मी नावं सांगू? कष्ट पहुंचाया जाए। Claiming that he is the real Shiv Sena. What Eknath Shinde also did is that एनकाउंटर करने की धमकी दे रहे हैं। त्यांची दुकानं और हा तुमचा कायदा? हमारे ये तुम कायदे की बात कर रहे हो, तो उद्धव ठाकरे कायदे की बात कर रहे हैं, तो आप हमारे लोगों को तड़ी पार कर रहे हो, हमारे लोगों की एवढंच नाही तर आम्ही ऐकलं की ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा फोन करून सांगितलं जात आहे की गप गुमान त्या गटात जा, नाही तो तुझ्या केसेस बाहेर काढतो। और बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत के चुनाव में ऐसा ही किया है कि सारे लोग काय उद्योगधंदा नाही दुसरं तुमच्याकडे? सारे केस कसला केसेस काढताय? कह रहे हैं कि आप ग्राम पंचायत के चुनाव में भी हे ज्या सगळं दिसतंय या सगळ्यांना मी सांगतो शांत राहा म्हणून, हे सगळे शांत इसके आहेत। साथ जाओ या उसके साथ जाओ, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ मत रहो, और वरना केस किए जाए। जोपर्यंत शांत आहे तोपर्यंत त्यांना शांत राहू द्या, पिसाळ्याला लावू नका। कह रहे हैं कि जितने वक्त तक उनके शिव सैनिक शांत हैं, जर माझ्या शिवसैनिकावरती अन्याय शांत रहने देना चाहिए। और जब हमारे शिव सैनिकों को अगर शांत तो आम्ही कदापि सहन करणार नाही। तुमचा कायदा वगैरे तुमच्या मांडीवरती तुम्ही कुरवळत बसा, और बोल रहे हैं कि कायद्याचा वापर आम्ही होऊ देणार नाही। आप अपने कायदे फिर अपने पास रखेंगे।
आज तिकडे जे काय चाललेलं आहे, इकडे मी म्हटलं ना की इकडे हा जिवंत मेळावा आहे. करें कि आज यहाँ पर आणि तिकडे सगळे रडगाणी आहे. कसा सगळं मिळून सुद्धा कसा अन्याय झाला, कसा अन्याय झाला, कसा अन्याय झाला. ग्लिसरीनच्या बाटल्या गेल्यात तिकडे, खूप ग्लिसरीनच्या बाटल्या गेले. बोले कि वहाँ पे ग्लिसरीन की बोतल लेके गए शिवसेना और कह कशी रहे चालवायची? मेरा पहला प्रश्न ये है कि ये जो 2 रैलियां हो रही हैं 56 साल के इतिहास में शिवसेना के पहली बार 2 रैलियां हो रही हैं, मैं कह रहा हूं इसमें से जो मुख्यमंत्री की रैली है उसको ठाकरे गुट कह रहा है कि ये तो शिंदे जनता पार्टी की रैली है, ये तो बीजेपी की रैली है, तंत्र और बल प्रयोग करके की गई रैली है, असली शिवसेना आज भी शिवाजी पार्क पे ही है. देखो, कार्यकर्ताओं के मेहनत पर कोई भी पार्टी आगे बढ़ती है, ना कि विरासत से. पिताजी की पार्टी ये बेटे की प्रॉपर्टी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि वो एक विचारधारा होती है, ये कोई जमीन जायदाद नहीं है. और इसलिए हमारे चुनाव आयोग में जब किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तब हम शपथ पत्र देते हैं कि हमारे पार्टी के अंतर्गत जनतंत्र को हम महत्व देंगे, अंतर्गत जनतंत्र का सम्मान करेंगे. अब शिवसेना में अगर अंतर्गत जनतंत्र होता तो आज बहुमत से विधायक और बहुमत से सांसद ये माननीय एकनाथ शिंदे जी के साथ में है. और इसलिए सही शिवसेना कौन सी, ये जनतंत्र में बहुमत के आधार पे अगर तय करनी है तो वो शिवसेना ये माननीय उद्धव जी की नहीं, माननीय एकनाथ शिंदे जी की ही होगी. और इसलिए अब कार्यकर्ता भी ये तय करेंगे. नहीं, देखिए मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, एक तरफ तो वफादारी, लॉयल्टी टू द नेम, टू ठाकरे, इमोशनल कनेक्ट, और दूसरी तरफ एक आदमी जिसने काम किया शिवसेना के लिए, बाल ठाकरे के लिए, वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बाल ठाकरे के नाम का प्रयोग, मंच पर उसका प्रयोग, तो आपको लगता है कि इसका असली मुकाबला इस दशहरा रैली में नहीं, इसका असली मकसद है बीएमसी का चुनाव? देखो, पिताजी का फोटो है ऐसा बताकर वो अपने पिताजी के विचारों को छोटा नहीं कर सकते. कल फिर यही दृष्टिकोण से जब विचार करते हैं तो फिर शिवसेना प्रमुख ये उद्धव जी नहीं होंगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर शिवसेना चलती है तो इसके प्रमुख तो उदयनराजे भोसले होने चाहिए, क्योंकि वो उनका वारसा चलाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का. तो मुझे लगता है कि मेरे पिता की पार्टी ऐसा सोचा जाता है तो फिर महात्मा गांधी के जो नातू होंगे, पंतु होंगे, वही देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि गांधी जी के नाम पर कांग्रेस चलती है. तो ये कोई तर्क नहीं हुआ कि मेरे पिताजी ने पार्टी की स्थापना की इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी. ये जनता की है, कार्यकर्ताओं की है. 30-30 साल कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करते हुए ये पार्टी को बढ़ाया है. एक बात और मुंगंतीवार जी ये कही जा रही है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को तोड़ रही है और एकनाथ शिंदे तो सिर्फ एक मोहरा है. आगे जब चुनाव आएगा तो धीरे धीरे आप शिवसेना को इतना कमजोर करके तोड़ देंगे कि आप मुख्य रूप से एक प्रभावी दल बन जाएंगे. दैट यू विल बिकम द बिग ब्रदर. शिवसेना बचेगी ही नहीं. ये बातें न्यूज के लिए होती है. अगर कोई भी पार्टी का नेता अच्छा काम करे तो कभी समाप्त नहीं होता. कोई भी पार्टी का नेता गलत काम करेगा तो समाप्त होगा. जिस पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि चित्ते लाए करके लंपी बीमारी आई तो वो पार्टी आगे कभी नहीं बढ़ सकती. अब बात दूसरी रही है कि यहाँ पे ऐसी बात 2.5 साल में कई राजकीय विश्लेषक करते रहे हैं कि उद्धव जी ये तो अब शरद पवार जी के इशारों पे काम करते हैं. उद्धव जी ये शरद पवार जी के और सोनिया जी के साथ समर्पित भावना से काम करते हैं. जैसा कि अभी आरोप किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी भाजपा के साथ है, वैसे ही आरोप ये कर रहे थे कि ये शिवसेना नहीं बची है. अब ये शिवसेना ये राष्ट्रवादी के मार्ग पर चलने वाली शिवसेना है. तो वक्त का तकाजा होता है तब तब ये बात देखिए दोनों तरफ आरोप है. एक तरफ आरोप आप लगाते हैं कि वो एनसीपी सेना हो गई है या सोनिया सेना हो गई, ये सब बातें हमने सुनी खूब सारी, और दूसरी तरफ आपके ऊपर यानी कि एकनाथ शिंदे के ऊपर ये आरोप है कि ये तो बीजेपी की पार्टी हो गई.
ये तो शिंदे भाई जनता साहब- पार्टी हो गई। इन भाई अदर साहब- वर्ड, सुधीर मुनगंटीवार की पार्टी जो है वो पूरी तरीके से शिवसेना को तोड़ करके अपने वश में कर रही है। देखो भाई साहब, यही बात कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने शिवसेना को हैक कर लिया ऐसा कहा जाता था। उन्होंने चकवा दे दिया, उनको मोहित कर दिया, उनका वशीकरण हो गया ऐसा कहा जाता था। तब तो 2,30,58,525 मतदाताओं ने 161 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलायंस को जीता के दिया था। जिस बोर्ड पे माननीय विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी के फोटो थे वो लगा के आदित्य ठाकरे जी भी जीत के आए थे। तो मुझे लगता है कि ये बातें तो चलती रहती है। तो आपका ये कहना है कि अपने दम पर ये ठाकरे गुट जो है वो बीएमसी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे? देखो, ठाकरे गट यानी उद्धव जी, 20 साल से उद्धव जी जिस शिवसेना का नेतृत्व करते थे वो शिवसेना 20 साल से सरकार में भाजपा के साथ थी, भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। अब फिर से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अभी शिवसेना, शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ये मिलकर शायद आने वाले चुनाव में मुंबई कारपोरेशन जीतेगी। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो अब चुनाव होने वाले हैं बीएमसी, आपको लगता है सही मायने में एक परीक्षा यही होगी? क्योंकि अब तक तो विधायक टूट करके इस नए अलायंस में आपके साथ आए हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा इस रैली के बाद कि एक चुनाव होगा और उसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण होगा। नहीं, ये सिर्फ मुंबई क्यों भाई, महाराष्ट्र देखना चाहिए ना। नहीं, क्योंकि बीएमसी का चुनाव होने वाला है ना। बीएमसी नहीं, बाकी भी राज्यों में 25 कारपोरेशन में चुनाव है, 25 जिला परिषद में चुनाव है, कई अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो उद्धव जी के गठ को आखिरी नंबर मिला है, उससे ज्यादा तो शिंदे साहब को ग्राम पंचायत में जीत मिली है। तो सिर्फ कारपोरेशन के चुनाव के आधार पे सही क्या है ये तय नहीं होगा, महाराष्ट्र के चुनाव के आधार पे होगा। मेरा आखिरी सवाल, मुझे आप ये बताइए, आपको लगता है कि एक आरोप ये लगा कि माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, बसों में भर करके लोगों को लाया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि देखो लाखों लाख लोग हमारे साथ हैं? तो आपको लगता है कि ये माहौल बनाया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि हम ही हैं असली? भारत जोड़ो यात्रा में कितनी गाड़ी है भाई, कहां से लोग लाए जा रहे हैं। अभी जहां पे शिव तीर्थ पे जो रैली होने वाली है वो तो क्या पैदल चल के आ रहे क्या, या साइकिल पे बैठ के आ रहे? क्या उद्धव जी साइकिल पर बैठ के आ रहे क्या? देखो, ये बातें जो है, जब ये डर उनके मन में पैदा हो गया शिवसेना उद्धव गठ के कि अब एकनाथ शिंदे की रैली हमसे दुगनी तिगनी होने की संभावना है, तब ये खेल शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का कि गांव से लोग आ रहे हैं, बस में भर के आ रहे हैं। देखो, ये तो बातें है ना, मुझे लगता है कि इसमें कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब भी कोई रैली, वो चाहे कोई भी पार्टी की हो, कार्यकर्ता अपने बलबूते पे वहां के लोगों को बस में बैठा कर लेके आते हैं। जब कोई जगह से आना है तो आप क्या सोचते? अब ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये लड़ाई जाएगी। लेकिन सुधीर मुनगंटीवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थँक यू सो मच। वंदे मातरम भाई साहब, वंदे। आणि आज हे शिवतीर्थ बघितल्यानंतर पुन्हा त्यांच्या मनामध्ये प्रश्न पडला, अरे बापरे, गद्दारांचं कसं होणार? इकडे एक सुद्धा माणूस भाड्याने आणलेला नाही, तासाची बोली लावून आणलेला नाही। याच्यापैकी कोणाही माझ्या माता भगिनीला विचारा, बांधवांना विचारा, बुजुर्ग लोक आलेले आहेत, दिव्यांग लोक आलेले आहेत, गावावरनं पायी चालत लोक आलेले आहेत, आणि त्यांना विचारलं तर ते नक्की सांगतील की एकच, तिकडे सगळं आहे, एकटाच आहे, पण इकडे एकनिष्ठ आहे। एकनिष्ठ सगळे एवढे माझ्या समोर बसलेले आहेत, जे शिवसेना प्रमुखांनी मला जोडून दिलेलं किती जन्मीचं भाग्य माझं मला माहिती नाही, पण आहे खरंय, ही ठाकरे कुटुंबियांची कमाई आहे।